Everyone, today we will cover the lesson number the fifth day of class 5 subject maths. आज हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म? इन एक्सपेंडेड फॉर्म अ नंबर इज शोन अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट. क्या होता है? मतलब जो प्लेस वैल्यू उस डिजिट की, उस नंबर्स में जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है उस डिजिट की, वो हमको यहाँ पे शो करना होता है. तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल. Look at here 134 एक एग्जाम्पल है. तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली इसकी जो फेस वैल्यू है वो हम फर्स्टली राइट करेंगे. 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 100 की आया. इसकी जो प्लेस वैल्यू मतलब उसकी पोजीशन है उसमें से क्या आया? 100 प्लस 3 की फेस वैल्यू 3 ऑफ फेस वैल्यू इज 3 एंड 3 ऑफ पोजीशन इज 10 प्लस 4 of face value is 4 and 4 of position is 1. So adding them 100 plus 1 into 100 plus 3 into 10 30 plus 4 into 1 what is 40. जो एडिशन फॉर्म में हम जो भी शो करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म. मतलब हम एक्सपेंड करते हैं, सेपरेट करते हैं इसमें, ये हमको शो करना है. देन नेक्स्ट एग्जांपल 9325 एक एग्जांपल है. व्हाट इज 9 ऑफ फेस वैल्यू इज 9 इंटू 9 ऑफ पोजीशन इज 1000 प्लस नेक्स्ट डिजिट 3 ऑफ फेस वैल्यू इज 3 ऑफ पोजीशन इज 100. So 3 into 100 plus next digit 2 of face value is 2 into 2 of place value is 10. So 10 plus 5 of face value is 5 into position is 1 because ये 1 position पे इसके लिए. So 9 into 1000 9000 plus 3 into 100 300 plus 2 into 10 20 plus 5 into 1 is 5. तो ये जो एडिशन हम शो करते हैं हम इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हाट वी राइट टू शो अ डिजिट इन अ नंबर. जो नंबर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं, जो डिजिट में राइट करते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. ये यहाँ पे गिवन है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म, और जो एक्सपेंडेड फॉर्म को जो एडिशन करके हम राइट करते हैं हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म. और ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म. Expanded form. 1000 plus 300 plus 20 plus 1. What is answer? 1321. ये उसका हुआ एडिशन. Then next example 400 plus 50 plus 3. 450 plus 3 उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, उसके एडिशन हुआ 453 है उसका एडिशन हुआ. इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म. ये उस एक्सपेंडेड फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ. बस इतना. सो वी विल सी सम क्वेश्चंस ऑन योर बुक ऑन पेज नंबर इन योर बुक ऑन पेज नंबर सेकेंड. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन. जो बिगेस्ट फिश है वो कितनी लॉन्ग है हमको इमेजिन करना है. वी कैन इमेजिन ए फिश अबाउट द 18 मीटर. मतलब जो फिश है वो जो बिगेस्ट फिश है वो 18 मीटर तक लॉन्ग रह सकती है. देन हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश. मतलब स्मॉलेस्ट फिश से जो बिगेस्ट फिश है वो कितने टाइम्स लॉन्गर है हमको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर. ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है कि जो स्मॉलेस्ट फिश है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है. आंसर द बिगेस्ट फिश इज 18 मीटर. बिगेस्ट फिश कितनी है हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि बिगेस्ट फिश 18 मीटर है. देन स्मॉलेस्ट फिश इज 1 सेंटीमीटर और स्मॉलेस्ट फिश कितनी है 1 सेंटीमीटर मतलब इतनी. सो हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट. जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे दो सेपरेट यूनिट दिए. ये स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का मीटर एंड ये सेंटीमीटर. तो ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है. तो हमको कंपैरिजन करने में क्या करना, कंपेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो
दोनों की जो यूनिट्स है वो क्या है, मेजरमेंट है, वो इक्वल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर टू कन्वर्ट में मीटर सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसके पहले मैं 4th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर 18 मीटर इक्वल्स टू 18 into 1 मीटर, 18 मीटर इक्वल्स टू 18 into 1 मीटर। सो 18 into 100 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, 1 मीटर का कन्वर्ट किया 100 सेंटीमीटर में, ये भी ऑलरेडी गिवन है। 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1800 सेंटीमीटर। 100 into 80, 8 into 0 0, 8 into 0 0, 8 into 1 8. Then next step 1 into 0 0, 1 into 0 0, 1 into 1 is 1. Then adding 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 8 is 8, and then 1 as it is. So right here 1800 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, तो 1800 सेंटीमीटर टाइम्स लॉन्गर। अब बिगेस्ट पीस 1800 सेंटीमीटर टाइम्स लॉन्गर, मतलब जो बिगेस्ट पीस है वो स्मॉलेस्ट पीस से 1800 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देन क्वेश्चन 3, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वे, मतलब आप कितने केजी के वो आपको बताना है। आई थिंक आप 30 या 35 केजी के ड्यूरिंग होंगे, है ना। सो आई वेट अबाउट 35 केजी। सो आपका जितना वेट है वो आप राइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट यू। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपके बुक में पेज नंबर 2 पे कुछ स्टोरी दिया, मतलब कुछ सेंटेंस दिए, वो आपको राइट करना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी हियर गिवन इन योर बुक ऑफ व्हेल शार्क इज 16,000 kg। कितना है व्हेल शार्क का वेट, 16,000 kg ऑलरेडी दिया। और उसने क्या बोला है कि ऐसे 12 स्टूडेंट, मतलब जो 35 kg वाले जो स्टूडेंट है जिनका वेट 35 kg है, वैसे एक के ऊपर एक अगर ऐसे हम रखेंगे, मतलब मच मोर, एक के ऊपर एक अगर रखेंगे तो उनका वेट कितना होगा और वो कितने लॉन्ग होंगे, हमको फाइंड आउट करना है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, जैसे अगर एक बॉयज का वेट 35 kg है तो ऐसे 12 बॉयज का वेट कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ चाइल्ड, मतलब वेट ऑफ वन चाइल्ड इज 35 kg। सो वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन इज, क्या करेंगे हम इसके लिए, अगर ऑलरेडी एक चाइल्ड का वेट अगर 35 kg दिया है और ऐसे 12 चिल्ड्रन का अगर वेट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 35 को 12 टाइम्स तुम ऐड करते जाओगे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, 12 into 35। सो 12 into 35, 5 into 0, 5 into 2, 10. So right here 0, 1 remaining. 5 into 1, 5 plus 1, 6. Then first step is complete. So right here 0 or star. 3 into 5, 3 into 2 is 6. 3 into 1 is 3. Then adding of both these numbers, 0 plus 0 is 0, 6 plus 6 is 12. So right here 2 and 1 carry, 3 plus 1 is 4. Answer is 420 kg. Answer is 420 kg. कितना आया, 420 kg है वेट आया 12 स्टूडेंट का। Then question 5th. Question 5th is about how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together. यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अगर ऐसे 12 चिल्ड्रन एक साथ आ गए और उनका वेट, और व्हेल शार्क का वेट कितना है, यहाँ पे आपकी बुक में दिया है 16 kg। व्हेल शार्क का वेट ऑलरेडी आपके बुक में वेट दिया है व्हेल शार्क का 16,000 kg।
सो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, जो व्हेल शार्क का वेट है 16,000 kg और जो 12 चिल्ड्रन का हमने जो वेट फाइंड आउट किए थे वो है 420 kg। तो इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करके हम मतलब जो व्हेल शार्क है वो कितनी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 12 चिल्ड्रन, उनका वेट हमको फाइंड आउट करना है। सो वेट ऑफ व्हेल शार्क इज 16,000 kg, 16,000 kg। वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन इज 420 kg। कितना है? 420 kg ऑफ 12 चिल्ड्रन वेट। डिफरेंस इन अ वेट, डिफरेंस इन अ वेट, इन दोनों के वेट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो 16,000 kg माइनस 420 kg। सो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 2 इट इज पॉसिबल? नो। 0 माइनस 4 इज नो। सो हम क्या करेंगे, इसके पास का यहाँ पे 12 लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे 12 लेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे एक कम हो जाएगा, इसको हमने 1 दे दिया, इसके पास का 12 दे दिए। सो दिस इज 1 एंड ये 0, ये मिला के होता है 10। सो अब इसके आगे का देखेंगे 10, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हम इस 10 में से क्या करेंगे, एक उधार दे देंगे, इसको मतलब 12 दे देंगे। सो ये 1 और ये 0। सो 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 4 इज 5 as it is, 1 is as it is. What is answer? 15,580 kg। कितना आंसर है? 15,580 kg। Show the whale shark will weigh 15,580 kg more than the 12 children like you put together। मतलब 12 चिल्ड्रन के कंपैरिजन में जो व्हेल शार्क का वेट है 15,580 kg ज्यादा होगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।